हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करेंगे सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में। ये जो कंपनी है 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। करंट में ये कंपनी ईवी चार्जर्स बनाने का काम करती है। ईवी चार्जर्स में ये एसी चार्जर और डीसी चार्जर बनाती है। डीसी चार्जर ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं और एडवांस भी होते हैं। इसके अलावा ये कंपनी ईवी चार्जर बनाने के साथ साथ उसके कंपोनेंट्स बनाने का भी काम करती है, तो ये अपने आप में यूनिक चीज़ है। वहीं सोलर प्रोडक्ट्स में हम बात करें तो सोलर प्रोडक्ट्स में ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। सोलर डिजाइन से लेके उसकी इंजीनियरिंग से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी मेंटेनेंस से लेके उसकी बैटरी से लेके, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। वहीं हम बात करें पावर एंड बैकअप में, तो पावर एंड बैकअप में ये बैटरी बनाने का काम करती है, चाहे वो लिथियम हो चाहे लेड एसिड बैटरी हो। स्टेबलाइजर बनाने का काम करती है, यूपीएस बनाने का काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी एलईडी बनाने का भी काम करती है। एलईडी में डोमेस्टिक एलईडी हो चाहे वो कॉमर्शियल एलईडी हो। इसके अलावा ये कंपनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एयर प्यूरीफायर बनाने का भी काम करती है। हालांकि इस कंपनी ने ये नोटिस किया कि इंडिया के कई क्षेत्रों में बिजली की समस्या है, जिसकी वजह से इसके ईवी चार्जर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये कंपनी नया सॉल्यूशन लेके आई है। इसके बहुत सारे ईवी चार्जर्स ऐसे हैं जो कि सोलर पैनल पर चलते हैं, तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली नया सॉल्यूशन है। इंडिया में केवल यही कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही शानदार है और मुझे उम्मीद है कि इस कंपनी में आगे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। आइए नज़र डालते हैं उसकी चीज़ों पर। तो देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्लांट है वो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो कि हरियाणा में है। करंट में इस कंपनी ने 26% मार्केट कैप किया, मार्केट जो है वो कैप्चर कर लिया है पैन इंडिया का ईवी चार्जर के क्षेत्रों में। इस कंपनी ने अपने जो फुटप्रिंट हैं, अपना जो बिजनेस है वो इंडिया के बाहर भी फैलाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मिडिल ईस्ट में हो गया, अफ्रीका में हो गया, फ्रांस में हो गया, जर्मनी में हो गया। तो वहाँ के लोकल पार्टनर्स के थ्रू इसने अपने बिजनेस को वहाँ एक्सपेंड किया है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना भी स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं इस कंपनी के क्लाइंट बहुत शानदार हैं और इस कंपनी की ऑर्डर बुक की हम बात करें तो 600 करोड़ से ज़्यादा इस कंपनी की ऑर्डर बुक है और इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही शानदार है। वहीं नज़र डालते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है लगभग 3,295 करोड़ है, जो कि शो करती है कि ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। करंट में इस कंपनी का जो प्राइस है वो 147 रुपये है। आप देख सकते हैं इसका हाई है 205, लो है 87। मीन्स ये कंपनी जो है लगभग 25-30% डिस्काउंट पे आपको ये मिल रही है। करंट में जो स्टॉक इसका जो पी है वो 98.4 है। मीन्स ये है शो करता है कि 1 रुपये कमाने के लिए आपको इस कंपनी को 98.4 रुपीज़ पे करना पड़ रहे हैं। मीन्स इस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है वो एक्सपेंसिव है। बुक वैल्यू कंपनी में इसके शेयर की जो प्राइस है वो कितनी है, 10 रुपीज़ है। देखिए अब इसकी नज़र डालते हैं पैग रेशियो। देखिए पैग रेशियो के हिसाब से पैग रेशियो कितना है, 0.92 है। मीन्स जब पैग रेशियो 1 से नीचे होता है तो कंपनी अंडर वैल्यूड होती है, 1 से ऊपर होता है तो ओवर वैल्यूड होती है, और 1 होता है तो मीन्स कंपनी जो है अपने फेयर प्राइस पर ट्रेड कर रही है। देखिए पैग रेशियो निकलता है कैसे, मीन्स पी रेशियो में जब हम ग्रोथ रेट को डिवाइड करते हैं तो पैग रेशियो निकलता है। तो ये 0.92 इसलिए निकला है क्योंकि कंपनी ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है, ऐसा एनालिसिस किया है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 100% से ज़्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से कंपनी ग्रो करेगी तो ये कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है, उस हिसाब से तो ये अंडर वैल्यूड है। वहीं इंटरेस्ट कवरेज की हम बात करें तो 6.53 है। इसका मतलब है कि 1 रुपये से चुकाना है तो वो 6.5 रुपये कमा रही है। तो इसके पास ये बहुत ही अच्छा रेशियो है। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो इस कंपनी का 1 है। डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड भी, मतलब डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू की हम बात करें तो ये कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 45.2 है। मीन्स कंपनी के एक्चुअल मार्केट प्राइस 45 होने चाहिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखिए करंट ईयर का
सॉरी 3 साल का जो है वो 108% है और प्रॉफिट ग्रोथ इस साल का जो है 207% है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगी, क्योंकि पैग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी जो अंडर वैल्यूड है, मीन्स इसकी प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा है। आइए नज़र डालते हैं इसके फंडामेंटल पे। अब देखिए इसके फंडामेंटल सेल्स के बारे में बात करें तो 2021 में इसका जो सेल्स था वो 86 करोड़ था। 2022 में देखिए 134, 2023 में 249, 2024 में 305 और 2025 में देखिए 587। मीन्स काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी शानदार है, वहीं नेट प्रॉफिट भी देखिए ये भी काफ़ी शानदार है। एक समय एक कंपनी थी 1 करोड़ नेट प्रॉफिट था, फिर 4 करोड़ हुआ, फिर 11 करोड़ हुआ, फिर 33 करोड़ हुआ। तो देखिए कितनी शानदार ग्रोथ है इसकी। डिविडेंड यील्ड भी ये दे रही है। आप देख सकते हैं इसकी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 55% की ग्रोथ रेट से बढ़ी है, 5 साल में 108% की, 3 साल में 108% की, और करंट में इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 207% है। सेल्स ग्रोथ भी करंट में 92% है। वहीं बात करें इसकी इक्विटी कैपिटल 22 है। इसका मतलब ये है इस कंपनी के ज़्यादा शेयर मार्केट में नहीं है। रिजर्व की हम बात करें तो 202 करोड़ हैं और बोरिंग जो है वो 75 है। इसका मतलब है इस कंपनी के पास जो रिजर्व है वो ज़्यादा है किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए। अपने लोन चुकाने के लिए इसके पास पर्याप्त रिजर्व हैं, किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए भी इसके पास सफिशिएंट अमाउंट है। अब बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम बात करें तो इस कंपनी का जो कैश फ्लो है वो माइनस में है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है। और ये पॉजिटिव पॉइंट तब होता है जब कंपनी छोटी होती है और वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, तो ये माइनस में भी चला जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हम बात करें तो ये माइनस में है। इसका ये मतलब है कंपनी कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रही है। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी मीन्स इसने कहीं ना कहीं से रुपया लिया, बोरो किया है, या शेयर बेचा है, या शेयर को गिरवी रखा है, तो 39। तो ओवरऑल जो नेट कैश फ्लो है वो -28 है, लेकिन पिछली ईयर ये पॉजिटिव में था। ठीक है, इस साल माइनस में, हालांकि ये नेगेटिव पॉइंट है। वहीं आप बात करते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है उसका 99 है। ठीक है, मीन्स इसका जो बिजनेस है वो 99 डेज में, मतलब 99 दिनों में चीज़ों को कैश में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बहुत ही शानदार है और ये रिड्यूसिंग स्टेज में है, तो ये शानदार है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 58% से ज़्यादा है, बहुत ही शानदार है प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग इस कंपनी में। FII भी देख सकते हैं इस कंपनी में है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी अच्छी खासी है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बहुत ही शानदार है और इस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत शानदार है, सेल्स भी बहुत ही शानदार है और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। तो मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ अपनी स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी एनालिस्ट नहीं हूँ। आप भी अपनी स्टडी करिए इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। आई होप आपको ये वीडियो और ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर, किसी और कंपनी के फंडामेंटल जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।